बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुझ मंगलमय संत समाज, पूजनी साध्वी बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, अभी हम बहुत ही सुंदर भजनों से लाभ ले रहे थे। कई गायककार कलाकार गा रहे थे, आप सब लाभ लिए। मेरे लिए भी आदेश हुआ है, आदेश का पालन करते हुए कुछ मिनट कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। सतगुरु कबीर साहब की एक साखी है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तन मन बोले साच। प्रेम पाट का चोलना, प्रेम का कपड़ा पहन करके नाचो, पहिर कबीरू नाच। कबीरू का मतलब मनुष्य, इंसान, जीव। ऐ भाई, प्रेम का कपड़ा पहन करके नाचो। नाचने का मतलब है व्यवहार करना। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दीनो तास को जो तन मन बोले साच। प्रकृति उसी के जीवन में चमक देती है जो तन मन वचन से सच्चा होता है। तन मन बोले साच। जीवन में तीन ही तो पार्ट है, तन और मन, वचन। इनमें सच्चाई आ गई, ईमानदारी आ गई तो क्या पूछना। जीवन अमृत हो सकता है, जीवन महान हो सकता है। जो जिस सुख शांति के लिए हमारे अंदर तड़पन है, खोज है, मांग है, वो सहज ही पूरा हो सकता है। और उस सच्चाई को पाने के लिए, उस शांति को पाने के लिए शुरुआत में प्रेम की जरूरत होती है। कल शाम को श्री साहब जी बता रहे थे बल के बारे में। कई तरह के बल होते हैं। तन बल होता है, मन बल होता है, धन बल होता है, जन बल होता है, प्रेम बल होता है, क्षमा बल होता है, सहनशीलता का बल होता है। जीवन में अनेक बल हैं। धन बल, विद्या बल, जन बल, ये व्यवहारिक बल है, इनकी जीवन में जरूरत है। धन जिसके पास होता है, लगभग उसको लोग पूछते हैं, उसको सम्मान मिलता है, सुविधाएं मिल जाती है। कहीं भी वो सफ़र करने में या कुछ काम करवाने में जल्दी सक्सेस होता है। जिसके पास धन नहीं है तो वो सफल नहीं हो पाता है, बहुत उसे परेशानी उठानी पड़ती है। तो धन बल की भी जरूरत होती है। जन बल, समाज का बल होना चाहिए। समाज का बल, परिवार का बल हमें कैसे मिलता है? प्रेम बल से मिलता है। हमारे अंदर अगर प्रेम बल है, प्रेम का कपड़ा हम पहन रखे हैं, तो निश्चित है लोग हमारा सहयोग करेंगे, हमारा साथ देंगे और हमें सुकून मिलेगा। और हमें चाहिए क्या? सुकून ही तो चाहिए। सुकून का मतलब शांति चाहिए, सुख चाहिए। अगर जीवन में सुकून है, शांति है, तो फिर सब कुछ है। तो प्रेम की जरूरत है। जन बल भी तब सहयोग करता है जब प्रेम होता है। प्रेम तब होता है जब विद्या होती है। विद्या का मतलब होता है विनम्रता।
विद्या ददाति विनयम। जहाँ विद्या है वहाँ विनम्रता है। देखा जा सकता है 50 साल के पहले, आप सब जानते हैं, देखे होंगे, अनुभव भी होगा आप लोगों को, पढ़ाई नहीं था, विद्या नहीं थी, तो जो कष्ट का अनुभव होता था, लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार होते थे, सबको अनुभव है। आज विद्या है, उसी के बल से अनेक काम करवाए जाते हैं, निर्भयता बनी रहती है और हर जगह वो सफल होता है। खास चीज है उसमें विद्या बल, प्रेम बल। विद्या, विनम्रता, सरलता, सहनशीलता का जो बल है हमारे भीतर होता है तो हमारा काम बनता है। काम बनाने के लिए ही ये मानुष जीवन मिला है। काम दो तरह का होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। तन से, तन वाला काम अलग है, जो व्यवहारिक होता है, भौतिक होता है, छूट जाने वाला होता है और कहें तो दुखदायी होता है। उसके लिए भी सदगुरु कबीर ने कहा है अल्प सुख। अल्प सुख ही उसमें है। इसका मतलब व्यवहार आप ना करें, व्यवहार से ना गुजरें, व्यवहारिकता का पाठ ना अदा करें, ऐसा नहीं है। ये शरीर व्यवहार से बना है, व्यवहार में इसे जीना पड़ता है। इसे भोजन, पानी, कपड़ा की जरूरत होती है, रहने की जगह की जरूरत होती है, तो उसकी भी जरूरत है, उसे करना पड़ेगा। बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनके साथ जो व्यवहार है वो करना पड़ेगा, व्यवहारिक बल। लेकिन अंतिम में बात है कि व्यवहार में जो सुख है वो बहुत अल्प है। अल्प सुख दुख आदि अंता, उसमें दुख आदि से अंत तक है। क्यों दुख है? क्योंकि अक्सर व्यवहार में मोह बनने का चांस होता है। जब आप बच्चे के पास जाते हैं, उसके चेहरे को देखकर, उसके मुस्कुराने को देख करके, उसके रोने को देख करके ममता बन जाती है, मोह बन जाता है, अपनापन हो जाता है। वो मोह ही हमें फिर बाद में रुलाता है, दुख देता है। और उसी व्यवहार में धन सामने आता है तो, पद आता है सामने तो अहंकार चढ़ बैठता है, अनेक प्रकार के बुराइयां आने की संभावना होती है, मान सम्मान का गुरूर आ जाता है सामने। इसीलिए जो दुख है बताया गया कि इसमें दुख आदि से अंत तक मिलता है। आखिर आदि से अंत तक हम इसी जीवन में देख लें, जब से जन्म हम लिए हैं, ये शरीर मिला है, कितना सुख पाए हैं। विचार करें तो केवल दुख पाए हैं। बचपन में माँ बाप, भाई बंधु, पशु पक्षी से डरते रहे, रोते चिल्लाते रहे, फिर पढ़ाई में मास्टर से डरते रहे, फिर और आगे बढ़े तो तमाम प्रकार के अनुकूल प्रतिकूलताओं को लेकर के भयभीत रहे। हर समय दुख का ही तो अनुभव हुआ है। फिर और बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे, परिवार बढ़ा, फिर उसमें तमाम तरह के दुख ही मिले। अंत तक मृत शरीर के मृत होने तक अनेक प्रकार के दुख का अनुभव हमें होता रहा, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक माने जन्म जन्मांतर से हम दुख ही तो भोग रहे हैं। अगर हम मुक्ति का काम किए होते, प्रेम का जीवन जिए होते, सहनशीलता का जीवन जिए होते, क्षमा का जीवन जिए होते तो मुक्ति मिल जाती। तो आज ये दुख जो मिल रहा है हमारे सामने वो ना मिलता। अगर इस दुख से हमें बचना है तो अल्प सुख को त्यागना होगा। सद्गुरु रविदास देव ने कहा है, त्याग में शांति है। आप जब त्याग करते हैं तो शांति अपने आप मिलना अनुभव हो जाता है। एक दिन हम बूंदी बना रहे थे तो उसी में कुछ चर्चा चली। चर्चा ये चली कि कैसे बनता है बूंदी, तो फिर उसी में चला कि सीख लो, भविष्य में काम आएगा। यहां तक बात आई कि अभी नहीं काम आएगा तो अगले जन्म में भी काम आएगा, सीख लो। फिर किसी ने कहा कि बूंदी का बनाने का त्याग भाव रखो तो ये झंझट ही नहीं करना पड़ेगा।
अब बूंदी बनाने का मतलब है बेसन ढूंढो, बेसन का मतलब है कि चना ढूंढो, चना ढूंढो का मतलब खेत जाओ, खेत जाने का मतलब बीज बो, बीज बोने का मतलब हल जोतो। कितना झंझट है। ये बात सब पर लागू नहीं होती भला, लेकिन त्याग, यहाँ बात त्याग में है। त्याग कहीं भी हो, त्याग देने में शांति मिलती है। सदगुरु कबीर ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। हम शहंशाह बनना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, तो त्याग भाव हमें आना चाहिए। जब हम त्याग भाव रखते हैं तो हमारे कारण भाई को सुख मिलता है, माँ को सुख मिलता है, पत्नी को सुख मिलता है, बच्चों को सुख मिलता है, परिवार समाज सबको सुख मिलता है। केवल त्याग का भाव रखें। जो बच्चा त्यागी होता है उससे सब लोग खुश होते हैं। जो भोगी होता है, मान्यता वाला होता है, मांग करने वाला होता है, चाहनाओं में जीने वाला होता है, उससे सब विमुख होना चाहते हैं। भाई भी समय से छोड़ देता है, पत्नी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पति भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, माँ बाप भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बेटा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि सारा संसार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है यदि भोग बुद्धि है तो। आप चाह करके देखिए, भाई से चाह रखिए हमें ये चाहिए, एक दो बार देगा, तिवारा में टोकेगा, नहीं मानेंगे तो आपको छोड़ देगा। भैया ऐसे आदमी की जरूरत नहीं हमें। त्याग में अगर आप त्याग देते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं, तो भाई भी खुश रहेगा, सब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे कि भाई हमारा भाई बहुत अच्छा है, पूरा गऊ है, गऊ सीधा साधा है, कोई चाह नहीं है उसके अंदर। कितना बढ़िया। हमें शांति चाहिए। यदवा तदवा तदुच्छति पुरुषार्था, जिस किसी प्रकार हमें शांति मिले वो काम करना है। अगर ये भाव नहीं हमारे अंदर आएगा तो दुख मिलेगा, और दुखी होने के लिए तैयार रहिए, और दुख मिल ही रहा है, झेल ही रहे हैं। मैं सदगुरु कबीर साहब की साखी कहा, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम का जो कपड़ा है उसे पहनो और नाचो। नाचने का मतलब व्यवहार करो। आपके तन मन वचन से जो भी बातें निकले, जो भी कर्म हो, जो भी चिंतन हो, उसमें सच्चाई हो, त्याग हो, क्षमा हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, तो निश्चित है आपके लिए सब भाव रखेंगे, आपके लिए सब चाह रखेंगे, आपकी सेवा भी होगी, आपका सम्मान भी होगा, आपको सब कुछ मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा। अक्सर हमारे अंदर भोग बुद्धि होती है, कोई अनुकूल व्यक्ति मिल गया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, इतना काम बता देते हैं कि दोबारा वो सोचता है कि अब छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है, इतना उसके पीछे पड़ जाते हैं, चाह रखने लग जाते हैं। पिता है तो पुत्र से सोचता है कि बिल्कुल आगे पीछे लगा रहे, पैर छुए, पैर दबाए, इसलिए तो गला दबाते हैं, पैर कोई नहीं दबाता। बंधुओं, त्याग भाव रखेंगे तो सेवा भी करेगा, चरण भी छुएगा, चरण भी दबाएगा, समय से पानी भी देगा, भोजन भी देगा, सब करेंगे, धन भी मिलेगा। देखो संत गुरुजन त्याग भाव रखे तो ये भवन बन गया, और आप लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, एक एक रुपया अगर जोड़े सब लोग दें तो कितना हो जाता है, उनका अपने आप काम बनता है। कहने का मतलब हमारा है त्याग भाव रखें। प्रेम, प्रेम का मतलब ही है त्याग। आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो देने की भावना होती है, लेने की भावना नहीं होती है। आप मित्र से प्रेम करते हैं तो मन में यह होता है क्या क्या दे दें, हमारा मित्र खुश रहे, प्रसन्न रहे। ऐसे परिवार में पिता को क्या चीज दे दें, प्रेम दे दें, खुशी दे दें, धन दे दें, सेवा दे दें, पिताजी हमारे खुश रहें। ऐसे ही माँ के लिए पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा किस भावना से खुश रहे, कितना हम प्रेम दे दें, कितना दुलार दे दें, कितना उसके लिए अच्छे भाव रखें, हमारा बच्चा खुश रहे। त्याग में देने की भावना होती है और भोग में लेने की भावना होती है, स्वार्थ में लेने की भावना होती है। आपके अंदर स्वार्थ होता है तो जैसे एक शब्द आया है, बस कहकर अपनी बात सुना बंद करूं। पति जब कमा कर आता है तो पत्नी के अंदर होता है और सामने आती है, पूछ पड़ती है कि मेरे लिए क्या लाए हो। ये भोग बुद्धि है, मेरे लिए क्या लाए हो। पति को पानी चाहिए की जरूरत थी, कुछ हाल चाल पूछने की जरूरत थी, लेकिन नहीं, उसे क्या लाए हो, उसको क्या लाए हो वो चाहिए। पिता के पास जाता है, पिता कहते कितना कमाए हो बेटा, नोट पानी को लाए भी नहीं, नोट पानी उसको चाहिए। अगर नोट मिल जाए तो सब ठीक है, बाकी कुछ ठीक नहीं है। पिता को नोट चाहिए,
माँ के पास जाता है तो माँ एक ऐसा है दिल वाली, वो पूछती है बेटा कुछ खाए हो, रास्ते में थके होंगे कुछ खा लो। माँ का दिल बड़ा होता है। उसके बाद संत गुरुजन होते हैं, वो पूछते हैं बेटा जीवन में तुम्हें सुख शांति का अनुभव हो रहा है कि नहीं, तुम जो भी कर्म करते हो उसके पीछे जो अनुभव होता है उसमें शांति का अनुभव करते हो कि दुख का अनुभव करते हो, अशांति का अनुभव करते हो, पीड़ा का अनुभव करते हो, किस चीज का अनुभव करते हो। एक संत गुरुजन है जो हमारे दिल की बात पूछते हैं, हमारे हृदय की बात पूछते हैं, हमें क्रोध मोह से बचाने वाली बात करते हैं। लेकिन संसार के लोग वो बात करते हैं जिसमें ममता बने, मोह बने, क्रोध जागे, लोभ जागे, तो उसमें दुख ही मिलता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीर नाच, पानिप दीनो तास को जो तन मन बोले साच। जिसके तन मन वचन में, कर्म में, सोच में, चिंतन में और वचन में शुद्धता है, सफाई है, सच्चाई है, जीवन में उसी को चमक मिलती है, उसी को शांति मिलती है और उसी को सब चाहते हैं। देखो आज सदगुरु कबीर साहब ने वो जीवन जिया जो सबके दिल में बस गए। बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जो भी संसार में महापुरुष हुए हैं, उन्होंने त्याग का भाव जिया, त्याग की भावना रखा और समाज के लिए उन्होंने वह चीज दिया जो सबके दिल में बस गए। उनकी जब याद आती है तो आंसू आ जाते हैं, भाव जग जाता है, उनके लिए एक भावना श्रद्धा सामने आ जाती है। तो ऐसी भावना, ऐसा जीवन हम जिए, जिंदगी ऐसी जियो जिंदा रहे दिल साथ तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीर नाच, पानिप दीनो तास को जो तन मन बोले साँच। सदगुरु कबीर साहब की साखी के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार जय जरूर बुलाऊंगा। जोर से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।